हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे होम साइंस से इम्पोर्टेंट रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए आप उसको कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आप लोग जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक नहीं आते, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश आपके लिए कर सकूं। और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी है, जैसे भी आपको लगता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा ग्रामीण दूरदर्शन परियोजना में कार्यक्रम निर्माण पद्धतियाँ केंद्रित है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एमपी से के सेट से लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेड़ा ग्रामीण दूरदर्शन परियोजना के कार्यक्रम निर्माण में पद्धति केंद्रित है। तो क्या है? ग्रामीणों को गलत जानकारी देना, आवश्यकताओं का पश्चात परीक्षण, ग्रामीण के साथ अधिकतम पारस्परिक संवाद, ग्रामीणों से बचना। कोई भी योजना होगी सबके भले के लिए होती है, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन सारे उल्टे ही दिए हुए हैं कि गलत जानकारी देना, कोई भी योजना गलत जानकारी तो नहीं देगी। पश्चात यानी कि बाद में परीक्षण करना आवश्यकताओं के, तो ये भी नहीं होगा। ग्रामीणों के साथ अधिकतम पारस्परिक संवाद करना, यानी कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना, उन्हें क्या परेशानियाँ, किस चीज़ की उनकी आवश्यकता है, ये सब चीज़ें। ग्रामीणों से बचना, बचने के लिए तो हमने ये परियोजना नहीं चलाई है, तो इसका आंसर हो गया ग्रामीणों के साथ अधिकतम पारस्परिक संवाद। ठीक है। अब एक वर्ड आया था खेड़ा ग्रामीण दूरदर्शन। ये क्या है? खेड़ा परियोजना क्या है? तो ये आप देखिए, खेड़ा संचार परियोजना या केसीपी, आपको केसीपी के भी नाम से आ सकती है ये खेड़ा संचार परियोजना। कई बार पूछ लिया जाता है कि केसीपी की क्या है। तो केसीपी क्या है? खेड़ा संचार परियोजना एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला है जिसका उद्देश्य गुजरात के खेड़ा जिले में विकास और स्थानीय संचार है। यह परियोजना 1975 में शुरू हुई और 1990 में जारी हुई। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खेड़ा ग्रामीण इस परियोजना से संबंधित, कि जो ये खेड़ा परियोजना थी ये कब शुरू हुई। तो ये हुई थी 1975 में, और कब तक चली ये? 1990 तक ये आपकी परियोजना चली थी, ठीक है ना। प्रयोग के लिए चुनी गई जगह खेड़ा जिला थी, ठीक है ना। जो भी इस परियोजना के लिए प्रयोग के लिए जगह चुनी गई थी वो खेड़ा जिला थी, इसीलिए इसे खेड़ा ग्रामीण दूरदर्शन परियोजना कहा जाता है, जो अहमदाबाद के ऐसी मुख्यालय के पास का क्षेत्र है, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये खेड़ा परियोजना क्या है। क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फीडबैक प्रतिक्रिया को माना जाता है। फीडबैक क्या होता है? जैसे कि आपको अभी मैंने कहा कि आपको ये बताना है कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, तो वो फीडबैक हो गया। तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, कैसी प्रतिक्रिया माना जाता है? दोष सिद्धि, चालक क्रिया, विवरण चक्र या बहुपश्चक्रिय। तो ये एक चालक क्रिया है। फीडबैक कैसी प्रक्रिया है? चालक प्रक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के स्रोत संदेश चैनल प्राप्तकर्ता प्रतिरूप के प्रतिपादक है। संदेश चैनल प्राप्तकर्ता को आप SMCR भी कह सकते हैं, SMCR भी कह सकते हैं। स्रोत, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ठीक है ना। तो S यानी कि आपका हो गया सोर्स, संदेश, मैसेज, चैनल हो गया, और C से हो गया आपका रिसीवर, ठीक है। इसके प्रतिरूप के प्रतिपादक कर्ता कौन थे? तो कौन थे वो? डेविड बार्लो। कौन थे? डेविड बार्लो। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीनों ही एमपी के सेट में आए हुए क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। चलिए आगे करते हैं हम। मैकब्राइड आयोग की एक प्रमुख अनुशंसा थी। क्या अनुशंसा थी उनकी? मीडिया का जनतंत्रीकरण। क्या मैकब्राइड की क्या अनुशंसा थी आयोग की? मीडिया का जनतंत्रीकरण। अब ये जो है मैकब्राइड रिपोर्ट, ये क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में कर लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि मैकब्राइड का दूसरा नाम क्या है। तो मैकब्राइड का दूसरा नाम है मैनी वायरस वन वर्ड। मैकब्राइड का दूसरा क्या नाम है? मैनी वायरस वन वर्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा
कि मैकब्राइड रिपोर्ट का दूसरा नाम है मैनी वायरस वन वर्ल्ड। ये कब 1980 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, देखो इसमें यूनेस्को द्वारा लिखी गई थी। ये किसने दी थी रिपोर्ट, जो किसने दी थी, ये दी थी आपकी 1980 में। कब दी गई, अगर पूछ लिया जाए मैकब्राइड आयोग कब दी गई ये रिपोर्ट, तो ये 1980 में दी। किसने दी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, तो उसका क्या नाम है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी यहाँ पे आपकी आ चुकी है, तो ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का संचार के लिए जिम्मेदार है। अभी इस ऊपर जो था क्वेश्चन था मैकब्राइड, उसमें भी आपने पढ़ा था, तो उसमें भी आपके संचार से संबंधित बात हो रही थी। तो किसने किया था इसका, यूनेस्को में। तो संचार के लिए जो काम करता है वो कौन करता है, यूनेस्को करता है। ठीक है ना, बाकी इनका आपको पता ही है। यूनिसेफ बच्चों के लिए करता है, WHO हेल्थ के बारे में वर्क करता है। नेक्स्ट है प्रावेशिक स्वास्थ्य के बाद विज्ञापन चक्र की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए आप लोगों के लिए है, जिसका मुझे कमेंट करके आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दूंगी, तो आपको इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। प्रावेशिक अवस्था के बाद विज्ञापन चक्र की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है, तीव्र अवस्था में, नव पथ प्रदर्शक अवस्था में, प्रतियोगी अवस्था में, या फिर अस्वीकरणीय अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा से मानव व्यवहार में परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन आता है, प्रसार शिक्षा में, सीधी सी बात है, शिक्षा के बाद परिवर्तन आता ही है, तो कैसा परिवर्तन, ज्ञान में भी परिवर्तन होगा, कौशल में भी वृद्धि हो जाएगी, हमारी अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, यानी कि प्रसार शिक्षा से मानव व्यवहार में कैसा परिवर्तन होगा, उसकी ज्ञान में परिवर्तन होगा, कौशल में भी परिवर्तन होगा, और अभिवृत्तियों में भी उसकी वृद्धि आएगी, परिवर्तन होगा। तो ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिकतर शिक्षा दी जाती है, यानी कि नॉन फॉर्मल जो शिक्षा है वो कब दी जाती है, शहरी अल्प विकसित लोगों को, ग्रामीण अशिक्षित लोगों को, युवा एवं बेरोजगार लोगों को। शहरी और अल्प शिक्षित लोगों को, ग्रामीण अशिक्षित लोगों को, युवा बेरोजगार लोगों को, और सभी। तो जो औपचारिक शिक्षा है वो इन सभी को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वोदय गतिविधि का घटक नहीं है। सर्वोदय गतिविधि का घटक नहीं है, यानी कि सर्वोदय में के लिए जो है क्या दान दिया जाता था, किसके, क्या गतिविधि किसके लिए हुआ करती थी, तो वो भूदान के लिए भी कार्य करती थी, श्रम दान के लिए भी, संपत्ति दान के लिए भी, लेकिन वो श्रम दान के लिए कार्य नहीं करती थी। तो सूर्योदय का घटक नहीं है। नेक्स्ट है पोषण निम्न में से किसका विज्ञान है। पोषण निम्न में से किसका विज्ञान है। भोजन संयोजन के बारे में भी हमें पोषण के में बताया जाता है, भोज्य तत्वों के बारे में बताया जाता है, पोषक तत्व कौन कौन से ये भी बताया जाता है। तो पोषण किसका विज्ञान है, इन सब का विज्ञान है। ठीक है ना, भोजन संयोजन का भी है, भोज्य पदार्थ का और पोषक तत्वों का सभी का विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 15 फरवरी, 18 नवंबर, 21 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। तो ग्लोबल फैमिली डे या वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को। विश्व ब्रेले दिवस या वर्ल्ड ब्रेले डे, ब्रेले पता है आपको, ब्रेले लिपि कब होती है। ब्रेले लिपि उन लोगों के लिए होती है जो ब्लाइंड होते हैं, उनको जो पढ़ना होता है वो ब्रेले लिपि से होता है। तो ये कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। नेक्स्ट है सिलाई की मशीन में बॉबिन कहाँ जाता है। सिलाई की मशीन में बॉबिन कहाँ लगाया जाता है, देखो कहाँ लगाया जाता है। तो कॉमन क्वेश्चन है, अधिकतर को पता भी होगा। नीचे की साइड में जो गोल गोल होता है उसमें उसको गोल सा हिस्सा होता है, जैसे हम खोलते हैं मशीन को, गोल सा होता है, उसमें उसको बॉबिन केस में फिट करके उसके बाद उसमें लगाया जाता है। तो उसको कहते हैं दोलायमान हुक। क्या कहते हैं, दोलायमान हुक। तो कहाँ लगाई जाती है बॉबिन में, मशीन में बॉबिन, दोलायमान हुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सी दोहरी नोक वाली डाई है? कौन सी दोहरी नोक वाली डाई है? फ्लॉज, फिश, फ्रेंच या ड्रेस मेकर? तो वो होती है फिश। कौन सी होती है आपकी दोहरी नोक वाली? फिश। रेशम उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? रेशम उत्पादन जो हुआ था आपकी 50 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने की सर्वप्रथम मशीन के नाम से बची गई? सेम। अमेरिका के डैश ने सर्वप्रथम चिप फास्टनर बनाया? किसने बनाया था? चिप फास्टनर किसने बनाया? WL जेडसन ने। WS जेडसन ने। ऑस्ट्रेलिया के ने फ्रिज का आविष्कार किया? फ्रिज का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन वैन डॉग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन कई बार से पूछ लिया जा सकता है कि फ्रिज का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन वैन डॉग ने। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, जेम्स हैरिसन वैन डॉग जिन्होंने फ्रिज का आविष्कार किया था, वो कहाँ के थे? तो कहाँ के थे वो? ऑस्ट्रेलिया के। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा कि अगर पूछ लिया जाए फ्रिज के आविष्कारक का नाम, तो जेम्स हैरिसन वैन डॉग, और जेम्स हैरिसन वैन डॉग कहाँ के थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का फ्रिज में उपयोग? थर्मोस्टेट का फ्रिज में उपयोग कहाँ होता है? ताप को नियमित करने के लिए। कहाँ पे होता है? ताप को नियमित करने के लिए। नेक्स्ट है, फ्रिज का आविष्कार कब हुआ? फ्रिज का आविष्कार हुआ 1851 में। कब हुआ फ्रिज का आविष्कार? 1851 में। नेक्स्ट है, वह गैस जो वातावरण का भाग नहीं है, इनमें से कौन सी जो गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम या क्रिप्टॉन? तो जो क्रिप्टॉन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, सिल्क के कीड़े की लंबाई होती है? सिल्क के कीड़े की कितनी इंच का होता है? सिल्क का कीड़ा 3 इंच का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइपोपैराडाइज का संबंध है किससे है? कंठ ग्रंथि से, यानी कि जो गले की ग्रंथियां होती हैं उससे इसका संबंध होता है। पेटरसन के अध्ययन के अनुसार STM का सही अवधि क्या है? क्या है STM की सही अवधि? 18 सेकेंड। निम्न में से कौन सा वस्त्र सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिकता, शीतलता, अलंकरण, सुरक्षा? तो कौन सा नहीं है वस्त्र का सिद्धांत? शीतलता होती है, अलंकरण भी होता है, सुरक्षा भी होती है। तो व्यक्तिकता वस्त्र का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व किसमें नापा जाता है? विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व किसमें पाया जाता है? यानी कि रेशे का जो घनत्व और आपका गुरुत्व है किसमें नापा जाता है? रेशे का भार। रेशे के भार में उसको मापते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तेजक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्तेजक रंग नहीं है? लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी, ये तीनों आपके उत्तेजक रंग में आते हैं, गर्म रंग होते हैं ये तीनों। तो क्या बचा? बैंगनी। जब ये 3 गर्म हो गए तो एक ही तो बचा ना, तो आपका उत्तेजक रंग कौन सा नहीं है? बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 28, विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए मांग है? लोचदार, नियमित, लोचहीन, अनंत? विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए मांग है, क्या मांग है उनकी? कि वो लोचदार होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जॉन ऑफ फ्रॉमिकल डेवलपमेंट का प्रतिपादन किया? किसने किया था? पियाजे, वाइडोस्की, वॉल्वी, एंसवर्थ। तो किसने किया था? वाइडोस्की ने। ठीक है ना। इसी के 3 प्रतिपादित और इन्होंने किए थे, 2 और किए थे, जिसमें जीपीडी यानी कि जॉन ऑफ फ्रॉमिकल डेवलपमेंट, जो मैंने अभी इस क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो और नेक्स्ट है स्फोर्डिंग। तो ये सब किसने किए थे? वाइस्टॉस्की ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, JPDO, MKO और स्फोर्डिंग, इनकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, या फिर किसने प्रतिपादित किया ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्न में से क्या परिवार के लिए वास्तविक आय है? निम्न में से क्या परिवार के लिए वास्तविक आय है? उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक सामान, रसोई उद्यान उपज, मुद्रा। रसोई उद्यान उपज, जो वास्तविक आय है हमारी रसोई उद्यान उपज। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर आया है तो भी बताइए, नहीं आया तो भी, जिससे कि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं। अगली वीडियो में आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करूं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।